दोस्तों सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम जय संविधान। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ही खास टॉपिक है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वो क्या है कि अंधविश्वास कैसे बढ़ते हैं, कैसे हमारे दिलो दिमाग पर हावी होता है अंधविश्वास। यानी कि जो लोग बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करते हैं, पूजा पाठ दुनिया भर का, वो सब सारी चीजें कैसे हावी होता है। जानते हैं इसका रीजन क्या है? नहीं जानते होंगे। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे तो शायद आप लोग समझ जाएंगे कि अंधविश्वास कैसे बढ़ता है और बढ़ता कैसे है, और जो उसको रोकने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ये भी मैं पहले ही बता देती हूँ। क्योंकि बीच में मतलब बताना ठीक भी नहीं है, क्योंकि पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा। कैसे बढ़ता है ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों पहला काम जानते हैं क्या है? पहला पहला वो परेशानी है जो है आपके घर की जो आर्थिक स्थिति अगर आपकी अच्छी नहीं है तो तरह तरह के आपके दिमाग में ख्याल आता है। ये बातें हकीकत है। अगर नहीं है, अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आपके आसपास हो रहा होगा तो आप वो देख करके महसूस कर सकते हैं। पहला ये कारण है जो आर्थिक स्थिति, पैसे का इतना अभाव, यानी कि पैसा उनके पास नहीं है। और ये चीज किसके घर में होता है? सिर्फ दलितों के घर में होता है, बाकी और किसी के घर में नहीं होता है। आप सवर्ण समाज में चले जाएंगे तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसे से मजबूत हैं और उन्हें लगता है कि हमारे भगवान जो है कि हमें भरपूर मात्रा में सब कुछ दिए हैं। इसका भी मैं बताऊंगी कि क्यों। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति, यानी कि आर्थिक स्थिति का मतलब ये होता है कि आपका जो घर का जो पैसा है कम है। और ये कम क्यों है? किसी के घर में आप जाएंगे, देखेंगे बहुत गरीब घर में, तो क्या होता है कि किसी एक घर की मैं बात कर रही हूँ। मैं बहुत, वैसे तो देखने में बहुत सारे घर होंगे, मैं लेकिन एक घर की बात कर रही हूँ। मान लेते हैं कि एक घर है, उसमें 4-5 परिवार हैं, यानी जो भी रख लीजिए, 4-5-6-7 जो भी है। मान लेते हैं कि माता-पिता हो गए और उनके बच्चे हो गए, बहू हो गई और उनके छोटे-छोटे बच्चे हो गए, और सारी ज़िम्मेदारी जो है कि उठाना है लड़के को। एक परिवार है और एक परिवार को, पूरे परिवार को देखना है। यानी एक लड़के को पूरे परिवार को देखना है। अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चे को कपड़े चाहिए, बीवी को खर्चा चाहिए, माँ-बाप को भी चाहिए दवाई। एक व्यक्ति कितना कमा-कमा करके वो करेगा, ये बात होता है। तो उन्हें जो है कि कुछ लोग ये सुझाव दे देंगे कि आपके घर का जो जो कि रीजन मैं बताऊंगी, पहले रीजन मैं बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि क्या। घर में जो है कि माता पिता बैठे हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके स्कूल का फीस चाहिए, उन्हें कपड़ा चाहिए, बीबी को बहुत सारी चीजें कमियां होती हैं, उन्हें भी पूरा करना होता है। तो वो जो बंदा है वो काम क्या करता है? बहुत करता होगा, 8-10 हजार का काम करता होगा। अगर वो मजदूरी करेगा तो कितना उसे मिल जाएगा? अगर वो मजदूरी कर रहा है तो उसे बहुत करेगा, महीने में मान लेते हैं 20 हजार। तो इतने परिवार का 20 हजार में खर्चा नहीं चल पाएगा और उनकी जो इच्छाएं भी नहीं पूरी हो पाएगी। खैर आवश्यकता, इच्छा तो अनंत होती है, आवश्यकता ही नहीं पूरी हो पाएगी, बाकी इच्छा की तो बात अलग है। इच्छा कभी नहीं पूरी हो सकती है, अगर वो कुछ भी कर ले, कोई इच्छा नहीं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर उनके अंदर जो कमाई कर रहा है, जो लड़का है, अगर वो बहुत ही गुणवान होता तो शायद उसके अंदर मतलब कि इतना गुण भरा होता, जो मजदूरी कर रहा है, अगर उसके अंदर गुण भरा होगा तो अपने पूरे परिवार का आसानी से देख सकता है। यहाँ पर समझ में आई बात? अगर वो बहुत ही गुणवान होगा, एक अच्छा ज्ञान होगा उसके अंदर, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया, या फिर बहुत सारे मतलब उसके अंदर गुण है, तो वो कुछ अच्छा बिजनेस कर लिया तो वो पूरे परिवार का खर्चा देख सकता है। तब उसके बाद जो है कि उनके परिवार जो है कि अच्छे तरीके से वो रहेंगे।
किसी भी प्रकार का कमी नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का उनको तकलीफ नहीं होगा, जो कि वो किसी और तरफ इशारा करें कि मतलब हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये बातें हो गई। दूसरी चीज़ कि जब अगर वो मज़दूरी कर रहा है, वो अपने घर घर का पालन-पोषण नहीं देख पा रहा है, अच्छे तरीके से ख़्याल नहीं कर पा रहा है, तो कुछ बीवी को मिल जाएँगे नेगेटिविटी। मतलब कि कुछ लोग उनकी बीवी जो है, बीवी को कुछ लोग मिल जाएँगे, उन्हें कुछ सुझाव देने के लिए। वो अपनी बात कहेंगी कि हमारा घर गृहस्थी अच्छा से नहीं चल पा रहा है, तो वो कहेंगी कि वहाँ चले जाओ, तुम्हारा अर्निंग होगा, बढ़िया होगा। किसी बाबा के पास चले जाओगे तो वहाँ पे जो है कि तुमको अच्छा, मतलब कि तुम्हारा घर सुरक्षित हो जाएगा। किसी माँ-बाप ने अपना मतलब कि दुखड़ा सुना दिया कि हमारा घर गृहस्थी अच्छा से नहीं चल पा रहा है किसी को, तो वो सुझाव मिल जाएगा कि ये कर लो, वो कर लो। हो सकता है कि जहाँ पर पति काम कर रहा है, यानी कि लड़का जो मज़दूरी कर रहा है, वहाँ पर कुछ लोग मिल जाएँगे और उन्हें जो है कि कुछ नेगेटिविटी दे देंगे। कहेंगे कि तुम ये करो, वो करो, बढ़िया काम करोगे तो तुमको अ, तुम्हारा घर गृहस्थी अच्छा से चलेगा। तो यहाँ पर वो चीज़, इस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर यही होगा, मानसिकता में यही आएगी कि हाँ यार, ये तो बात सही है। अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हो सकता है कि हमारे घर का मतलब कि अच्छा चलने लगे, कुछ हमारा भला हो जाए, हमारे घर में जो है कि सुख शांति प्राप्त हो जाए। ऐसा सुख शांति के लिए। पर ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ हमारे वीडियो में अब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ गुण का खेल है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है, तो वही भगवान है। अगर गुण है, तो वही भगवान है। आपका गुण ही आपका भगवान है, जो कि आपको आगे तक ले जाएगा। न कि ये सब सारी चीज़ें कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे कर लो, वो कर लो। इस तरीके से नहीं होता है। माँ-बाप वही रहेंगे, बच्चा भी वही रहेगा, पत्नी भी वही रहेगी, वो व्यक्ति भी वही रहेगा। सिर्फ़ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है गुण। अगर गुण है, तो सब कुछ है। अगर गुण नहीं है, तो मज़दूरी करके आपको जीवन यापन करना ही होगा। ये चीज़ है। तो इस तरीके से अंधविश्वासों में लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अगर चले जाएंगे यहाँ पर इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, तो हमारा भला हो जाएगा। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो है कि कथा सुनने जाते हैं, कथा में बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें किस चीज़ की परेशानियाँ होती है, वो तो वही जाने। क्योंकि उनके पास इतनी संपत्ति होता है, इतना पैसा होता है कि अपने पैसों में खुद अंधे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, मतलब कि कुछ लुटा ही दें, क्योंकि पैसा सबका बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। उन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाती जो मेहनत करके पैसे लाते हैं। उनका कभी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि जिस घर में मेहनत के पैसे आते हैं, वो उनका कभी भी बुद्धि कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता। और उस पे कभी किसी का नजर भी नहीं लगता है। आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया ही होगा। और ये चीज आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आप बड़े-बड़े ऑफिसों में चले जाएँगे, यानी कि जो जिनका बहुत बड़ा-बड़ा बिज़नेस है, मान लेते हैं अपार्टमेंट ही है, तो अपार्टमेंट एक बिल्डर का होता है। वो ऐसे ही नहीं पैसे कमा लेते। उनके पास गुण होता है, वो पैसे होते हैं। पैसे तभी आते हैं। उनको उनके पास ज्ञान होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, वो जो है कि अपना काम करने लगते हैं किसी के बताने के अनुसार। किसी कोई बता दिया और उनके अनुसार भागने दौड़ने लगते हैं। सोचते हैं कि नहीं हमारा भला हो जाएगा। ये चीज़ आप गाँठ बाँध लीजिए दोस्तों कि हमारे अंदर छुपा गुण ही हमारा भगवान है। क्योंकि हमें हमारे अंदर गुण ही वो हमें आगे बढ़ा सकता है और कोई ज़रिया नहीं है। और एक चीज़, ये गुण पाने के लिए आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। तो गुण तो हालाँकि बहुत सारे लोग हैं कि कोई अगर नहीं पढ़ाई करेगा तो भी है,
यानी कि यूँ कह लीजिए कोई डांस ही कर रहा है तो वो भी तो एक गुण है। तो अब उसके लिए तो कोई मतलब शिक्षा के लिए तो नहीं कहेंगे कि नहीं वो शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देंगे। भाई जो डांस है, डांस किसी के अंदर भी आ सकता है। वो जुनून होता है अपना वो डांस करने में कि एक कि नहीं हम डांसर बने। तो दोस्तों इस तरीके से अंधविश्वास बढ़ता है। तो अंधविश्वास की बातें आप जान लीजिए कि अंधविश्वास को ऐसे ही लोग मतलब कि बढ़ाते हैं, अपने आप को धकेलना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस चीज को काम करेंगे तो हमारा जो है कि भला होगा। हम किसी बाबा की बात मानेंगे तो हमारा भला होगा। इसी तरीके से वो अपने आप को धकेलते ही जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाती हूँ।